हनुमान जी ने समुद्र की आवाज़ को जगन्नाथपुरी मंदिर में आने से रोक दिया था। भारतीय राज्य ओडिशा में सप्तपुरियों में से एक है पुरी, जहाँ पर प्रभु जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसे 4 धामों में एक माना जाता है। इस मंदिर को राजा इंद्रद्युम्न ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ ने श्री हनुमान जी को ही सौंप रखा है। यहाँ के कण कण में हनुमान जी का निवास है। हनुमान जी ने यहाँ कई तरह के चमत्कार दिखाए हैं। उन्हीं में से एक है समुद्र के पास स्थित मंदिर के भीतर समुद्र की आवाज़ को रोक देना। इस मंदिर के चारों द्वार के सामने रामदूत हनुमान जी की चौकी है, अर्थात मंदिर है, परंतु मुख्य द्वार के सामने जो समुद्र है वहाँ पर बेड़ी हनुमान जी का वास है। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेड़ी हनुमान जी का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुँचे तो उनका सामना हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने कहा कि इस वक्त तो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको इंतज़ार करना होगा। नारद जी द्वार के बाहर खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर झांका तो प्रभु जगन्नाथ श्री लक्ष्मी के साथ उदास बैठे थे। उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यह समुद्र की आवाज़ हमें विश्राम कहाँ करने देती है। नारद जी ने यह बात बाहर जाकर हनुमान जी को बताई। हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज़ रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। यह सुनकर समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा कि हे महावीर हनुमान, यह आवाज़ रोकना मेरे बस में नहीं है। जहाँ तक पवन वेग चलेगा यह आवाज़ वहाँ तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करना चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में न बहें। इस पर पवन देव ने कहा कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायुकोशीय वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। यही कारण है कि तभी से मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए 100 जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। दूसरा यह कि इस कारण श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। जय हनुमान, जय श्री राम। मित्रों,
आप सबको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय जगन्नाथ भगवान की।